ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रूस यूक्रेन संकट के वर्तमान घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर। हम देख रहे हैं कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है आज जहां इस क्राइसिस का जो इफेक्ट है वो हम फील नहीं कर पा रहे हैं। रशिया का जो एक स्टैंड है और जो यूएस और वेस्ट का स्टैंड है, हमने देखा है कुछ हाल ही के दिनों में और भी इनकी जो मजबूती आ गई है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडेन, वो हाल ही में यूक्रेन गए हैं, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है कि वो और अमेरिका और जो वेस्ट की दुनिया है वो यूक्रेन के साथ खड़ी है। जवाब में रशिया के प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ एड्रेस किया है अपने देशवासियों को। एक तरह उन्होंने दुनिया को भी एड्रेस किया है कि वो भी यूक्रेन का जो क्राइसिस है उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो एम्बेसडर सज्जनहार, हम ये देखते हैं कि मेन प्लेयर्स हैं, उनके जो स्टैंड है वो अभी भी उतने ही टफ हैं। कोई ऐसा नहीं हमको लग रहा है कि हाल ही में कहीं कोई सोल्यूशन आएगा या कोई पीछे हटने को थोड़ा तैयार है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिमरन। मैं तो ये समझता हूँ जो पिछले एक साल में और अब जो हालात बने हैं उसमें दोनों तरफ का जो पोजीशन है उन्होंने और इसको ज्यादा दृढ़ बना लिया है। आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जब पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर, तो तब ये समझा जा रहा था जो शायद कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और रूस पूरी तरह से विजयी हो जाएगा। देखिए, उस समय कोई भी ये नहीं अनुमान लगा रहा था, ये सोच सकता था जो यूक्रेन किसी भी प्रकार से रूस का युद्ध में सामना कर पाएगा। परंतु उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि पहले कुछ महीनों में तो युद्ध में रूस ने बहुत सफलता हासिल की और करीब जिसे कहा जाता है 100,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। परंतु पिछले साल के सितंबर से कुछ महीनों तक हम देखें तो यूक्रेन काफी हद तक रूस को पीछे धकेलने में समर्थ हुआ है, सफल हुआ है। और अलग अलग फिगर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं जो करीब 50% जो रूस ने लिया था, टेरिटरी ली थी, जो क्षेत्रफल लिया था, वो यूक्रेन वापस लेने में सक्षम हुआ है। कुछ और कहते हैं जो शायद 30 या 40%। बहरहाल जो भी हो, दोनों देश जो पश्चिमी समूह है, नेटो अलायंस है, अमेरिका है, वो भी युद्ध का सामान वो यूक्रेन को मुहैया करा रहे हैं। और रूस ने भी कहा है जो वो बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। और मैं तो समझता हूँ जो राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये जो विजिट थी, जो उन्होंने 5 घंटे वहां पर बिताए कीव में, यूक्रेन में, 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके पोलैंड से वो कीव पहुंचे, तो वो एक बहुत न केवल सिंबॉलिक मैसेज था पर सब्सटैंटिवली भी बहुत स्ट्रांग मैसेज था। जो अमेरिका और नेटो अलायंस और यूरोप वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे जितनी देर भी उनको वहां पर खड़ा रहना हो। और हमने ये भी देखा कि जब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपना एड्रेस दिया है टू द नेशन, उन्होंने एक जो बात कही जिससे बहुत दुनिया में एक कंसर्न भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि इनकी जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी उससे ये पीछे हट रहे हैं, कि इस ट्रीटी को वो सस्पेंड कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों का कंसर्न ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस किसी पॉइंट पर आकर न्यूक्लियर वेपन्स ना इस्तेमाल कर ले। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक कंसर्न है, ये जो एक अनाउंसमेंट किया है रूस के प्रेसिडेंट ने, ये कितना हमको चिंता में डालता है? जिसे कहा गया है जो न्यूक्लियर वेपन्स आर अ वेपन ऑफ डिटरेंस, और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से कोई भी देश कभी जीत नहीं सकता है। जो द्वितीय महायुद्ध में भी जब न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए तो तब लड़ाई करीब करीब खत्म हो चुकी थी और जर्मनी और जापान हार चुके थे। परंतु ये अमेरिका का शायद टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था जो उन्होंने 6 और 9 अगस्त को जापान के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स का, एटम बॉम्ब का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ सिमरन जी, जो न्यूक्लियर वेपन्स कितनी भी धमकियां देते रहे पर इस्तेमाल नहीं होगा। जहां तक न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात है तो उसमें ये देखना जरूरी है, जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, जो वो इसे सस्पेंड कर रहे हैं इसके ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने में, इससे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसको अबैंडन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है जो वो अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको इंस्पेक्शन के अंडर नहीं रखना चाहते, जो कि अमेरिका के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आकर देख सकते हैं अंडर दिस न्यू स्टार्ट ट्रीटी।
तो क्योंकि वो कहते हैं जो इसमें उनकी सुरक्षा को हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए न्यू स्टार्ट ट्रीटी का ये सस्पेंशन ये मैटर ऑफ कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए, परंतु आगे कुछ समय बाद जो दोनों देशों के जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वो फिर से मिल पाएंगे और फिर से न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो उसकी मियाद अभी 2026 तक है उसको उसी तक ले जाने में फिर से सफल होंगे। ये जो सस्पेंशन है रूस का इसको ये खत्म करने में सफल होंगे। सिमरन, एम्बेसडर सज्जनहार, एक जो हम नया मुद्दा देखते हैं या एक नया प्लेयर देखते हैं इस क्राइसिस में वो चीन है। जो हाल ही में हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट हैं वो रूस गए हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है इनकी। और आने वाले कुछ महीनों में जो चीन के प्रेसिडेंट हैं वो भी रूस जाएंगे। तो ये जो एक हम बढ़ता हुआ रिश्ता देखते हैं रूस और चीन का, और ये जो चीन का जो एक हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन कह लें या इनका जो एक जो ये फंस रहे हैं इस क्राइसिस में एक प्लेयर की तरह इमर्ज होना चाह रहे हैं, तो इसको हम किस नजरिए से देखें? क्योंकि चीन जहां भी जाता है वहां भारत के लिए ही नहीं सारी दुनिया के लिए ही एक हम कहते हैं सोर्स ऑफ कंसर्न हो जाता है कि अब चीन का इरादा क्या है। जैसे चीन और अमेरिका के संबंध और खराब हुए हैं तो ये एक कैटलिस्ट बन जाता है चीन को और ज्यादा रूस की तरफ पुश करने के लिए। तो अभी हमने कुछ समय में देखा है, चाहे नैन्सी पेलोसी की विजिट रही हो ताइवान में या फिर ये जो बलून कंट्रोवर्सी हुई है, तो इन सब की वजह से अमेरिका और चीन के संबंध और नीचे की तरफ आते गए हैं और इसीलिए मैं समझता हूं जो चीन रूस की तरफ और थोड़ा सा अग्रसर हुआ है। दूसरी बात है जो इससे पहले हमने देखा है, जो 4 फरवरी को पिछले साल दोनों रूस और चीन ने एक नो लिमिट पार्टनरशिप एग्रीमेंट की थी जब राष्ट्रपति पुतिन विंटर ओलंपिक्स में बीजिंग में गए थे। परंतु उसके बाद जब 24 फरवरी को ये युद्ध प्रारंभ हुआ और रूस एकदम एक डिसाइसिव विक्ट्री बहुत जल्दी ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो चीन भी थोड़ा सा इसमें उसका जो रोल था इतना प्रोएक्टिव नहीं था, काफी शिथिल था, काफी सबड्यूड था उसका रोल। परंतु अभी हम जो देख रहे हैं जो रूस ने फिर से एस्केलेशन बढ़ा दिया है, करीब 3 लाख नए रिक्रूट्स को वो लेकर आ गए हैं, उन्होंने कॉन्स्क्रिप्शन कर दिया है। तो उन सब को देखते हुए जो चीन का सपोर्ट है रूस के लिए वो बढ़ता जा रहा है और इनका जो पार्टनरशिप है हम देख रहे हैं जो वो और तेज और मजबूत होता जा रहा है। जैसे कि चीन के जो विदेश मंत्री जो वहां पर गए वांग यी, उन्होंने कहा जो हमारी रिलेशनशिप रॉक सॉलिड है। तो ये बिल्कुल जरूर जैसा आपने ठीक कहा चिंता का विषय है, न केवल पश्चिम के देशों के लिए और अमेरिका के तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री जो है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये चेतावनी दी है चीन को जो आप रूस को वॉर मटेरियल एम्युनिशन इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई नहीं करिए, नहीं तो इसका नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है जो चीन सप्लाई कर रहा है या सप्लाई करने वाला है, परंतु इसका मतलब ये है जो अगर चीन और रूस के संबंध और गहरे होते हैं तो वो भारत के लिए यकीनन और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ये चिंता का विषय होगा, क्योंकि रूस एक जूनियर पार्टनर और ज्यादा जूनियर पार्टनर की तरह चीन के साथ उभरेगा और हम तो यही चाहेंगे जो रूस एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंटिटी और नेशन बनकर रहे जो कि वो चीन के साथ बराबरी का मुकाबला कर सके और ना कि एज ए जूनियर पार्टनर इमर्ज हो। तो इसीलिए भारत अपने संबंध रूस के साथ सुदृढ़ बनाना चाहता है। हालांकि हमारे संबंध जो पश्चिमी देशों के साथ हैं वो भी बहुत मजबूत हैं और बहुत ही सुदृढ़ हैं और आगे तेज बढ़ते जा रहे हैं। और इन्हीं विचारों के साथ हम आज की डिस्कशन को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रूस यूक्रेन संकट के वर्तमान घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।